हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशली एबल चिल्ड्रन यानी प्रतिभाशील, सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विशिष्ट बालक वह होता है जो ऑप्शन नंबर 1 शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, ऑप्शन नंबर 2 मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, या फिर ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहे हैं गाइस आप? जी हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 यानी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट बालक की ओर इशारा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो ऑप्शन नंबर 1 सामान्य बालकों से भिन्न हो, ऑप्शन नंबर 2 सामान्य बालकों के जैसा हो, ऑप्शन नंबर 3 मंद बुद्धि का हो, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो गाइस जो प्रतिभाशाली बालक है उसके बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 यानी सामान्य जो बालक होते हैं उनसे थोड़ा भिन्न हो। ठीक है गाइस, वही प्रतिभाशाली बालक होता है। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? ऑप्शन नंबर 1 पिछड़ा बालक, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन नंबर 3 मंद बुद्धि बालक, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो गाइस विशिष्ट बालकों की बात हो रही है यानी जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। विशिष्ट मतलब स्पेशल चाइल्ड, तो जो पिछड़ा होगा वो भी अपने आप में स्पेशल है, जो प्रतिभाशाली होगा वो भी स्पेशल है, जो मंद बुद्धि होगा वो भी स्पेशल है। तो विशिष्ट बालक पूछे हैं तो ये तीनों ही कैटेगरियाँ उसमें आती हैं स्पेशलिटी के उसमें। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 केवल बुद्धि परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 केवल उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 केवल अभिरुचि परीक्षण के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी के द्वारा। तो जो प्रतिभाशाली छात्र होंगे गाइस उनकी आप कैसे पहचान करोगे? तो जाहिर सी बात है गाइस, तीनों के तीनों टेस्ट जो हैं वो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए हैं, यानी आंसर नंबर 4 उपरोक्त सभी के द्वारा। आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 सामान्य अध्ययन में रुचि, ऑप्शन नंबर 2 दैनिक कार्यों में समरूपता, ऑप्शन नंबर 3 मंद बुद्धि बालकों में रुचि, ऑप्शन नंबर 4 मूर्त विषयों में रुचि। तो क्या लगता है गाइस आपको प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या हो सकती है? ऑब्वियसली गाइस ऑप्शन नंबर 1 यानी सामान्य अध्ययन में रुचि। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वंचित बालक निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक रूप से वंचित, ऑप्शन नंबर 2 आर्थिक रूप से वंचित, ऑप्शन नंबर 3 शैक्षिक रूप से वंचित, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो गाइस कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहे हैं आप? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी। वंचित बालक इसी को कहेंगे गाइस। इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। तो क्या विशेषता होती है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 अधिक महत्वाकांक्षा, सही है। ऑप्शन नंबर 2 बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, ये भी पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 3 विस्तृत शब्दकोश, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी, तो ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे गाइस? ऑब्वियस सी बात है तीन ऑप्शन सही है तो चौथा भी टिक होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो गाइस अगर आप टीचर हैं और आपके पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तब आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 कक्षा के साथ, ऑप्शन नंबर 2 उच्च कक्षा के साथ, ऑप्शन नंबर 3 समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 जब वे चाहें। तो बाकी
1, 2 ऑप्शन और 4th ऑप्शन तो यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, पर ऑप्शन नंबर 3 जो समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा है ये बिल्कुल सही है। अति मेधावी छात्रों के लिए गाइस आपको समृद्धिकरण करना ही पड़ेगा, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर 2 B.F. स्किनर, ऑप्शन नंबर 3 वाइगॉत्स्की, ऑप्शन नंबर 4 हैविक हर्स्ट। क्या लगता है गाइस, कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहे हैं आप? अगर गाइस आप ऑप्शन नंबर 4 यानी हैविक हर्स्ट के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, और इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा गाइस, सीधा सीधा मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड है। इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 जेम्स ड्रेबर, ऑप्शन नंबर 2 प्याजे, ऑप्शन नंबर 3 फ्रॉबेल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 वुडवर्ड। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है गाइस? अगर आप ऑप्शन नंबर 1 यानी जेम्स ड्रेबर के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं गाइस। उन्होंने ही कहा था कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। ये जेम्स ड्रेवर का स्टेटमेंट था। इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। साहचर्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मकता से, ऑप्शन नंबर 2 परंपरा से, ऑप्शन नंबर 3 समावेशी विकास से, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो क्या लगता है गाइस, आप कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? तो साहचर्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद, ये तीनों चीजें रिलेट करती हैं गाइस सृजनात्मकता से, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पिछड़ा बालक वह होता है, ऑप्शन नंबर 1 जो अपनी आयु के वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो, ऑप्शन नंबर 2 जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो, ऑप्शन नंबर 3 जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों के समान शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो गाइस ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड में आप देखेंगे कि बहुत कम और बहुत ज़्यादा है। तो पिछड़ा बालक क्या होगा गाइस? जो अपने साथ के जो भी बच्चे हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि उससे ज़्यादा हो, यानी वो स्वयं में कम हो, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जो अपने आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 सामूहिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर 2 उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी के द्वारा। तो क्या लगता है गाइस, पिछड़े बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है गाइस, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी के द्वारा। इसी के साथ गाइस हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। ऑप्शन नंबर 1 प्रतिभाशाली बालक की, ऑप्शन नंबर 2 हाथ पैर से विकलांग बालक की, ऑप्शन नंबर 3 पिछड़े बालक की, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी की। तो जन्मजात योग्यताओं की तुलना में बात हो रही है ना गाइस, तो जाहिर सी बात है आप पिछड़े वर्ग के बालक की बात करोगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, पिछड़े बालक की। आगे बढ़ रहे हैं गाइस हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अपनी देखभाल तथा परीक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है? ऑप्शन नंबर 1 प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन नंबर 2 मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन नंबर 3 पिछड़ा बालक, या फिर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगता है गाइस, अपनी देखभाल तथा परीक्षण की आवश्यकता किस बालक को होगी? जाहिर सी बात है गाइस, ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहे हैं आप? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी जो मंदबुद्धि बालक होगा उसको जरूरत होगी गाइस किसी और की हेल्प की। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। समस्यात्मक बालक है ऐसा बच्चा जिसके साथ प्रॉब्लम है, क्या लगता है आपको? ऑप्शन नंबर 1 कौन हो सकता है? झूठ बोलने वाला, ऑप्शन नंबर 2 चोरी करने वाला, ऑप्शन नंबर 3 माता पिता का कहना ना मानने वाला, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी।
तो समस्यात्मक बालक की बात हो रही है ना गाइस, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जाएंगे, यानी उपरोक्त सभी। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु निम्न में से क्या कदम उठाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, बालकों में आत्मचित्रण की भावना का विकास हो। ऑप्शन नंबर 2, बालकों को उचित तथा अनुचित के बीच अंतर बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, बालकों को बताना चाहिए कि एक चोरी एक सामाजिक बुराई है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है गाइस, आप तीनों ही ऑप्शन क्लियर करके चलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उपरोक्त सभी चीजें बच्चे को बताई जानी चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सामान्यतः बालक जल्दी क्रोधित होते हैं, इसका कारण? ऑप्शन नंबर ए, मतलब सॉरी ये बताया गया है रीजन। ए रीजन है इसका लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। बी, किसी विशेष स्थान पर जाने से उन्हें मना करना। सी, किसी बात से निराश होना। डी, अस्वस्थ होना। तो क्या लगता है गाइस, ऑप्शन नंबर 1 में ए और बी है, ऑप्शन नंबर 2 में बी और डी है, ऑप्शन नंबर 3 में सी और डी है, ऑप्शन नंबर 4 में ये सभी है? तो जाहिर सी बात है गाइस, ये सारे के सारे कारण दिखाते हैं कि बालक लक्ष्य प्राप्ति में दिक्कत होती है, या किसी विशेष स्थान पर उन्हें जाने से मना कर दिया जाता है, किसी बात से निराश हो या अस्वस्थ हो, तो वो जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ये सभी। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अपराधी बालक कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, जो असामाजिक कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं। ऑप्शन नंबर 3, जो कक्षा में अव्वल आते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो अपराधी बालक की बात हो रही है ना गाइस, तो जाहिर सी बात है जो समाज में सामाजिक गतिविधियों के अलावा कोई अन्य गलत गतिविधि करता है, तो वो कौन सा हो जाता है? अपराधी श्रेणी में हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1, जो असामाजिक कार्य करते हैं। ठीक है गाइस, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बाल अपराध को रोकने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? ऑप्शन नंबर 1, केवल माता पिता की। ऑप्शन नंबर 2, केवल शिक्षक की। ऑप्शन नंबर 3, केवल सरकार की। या फिर ऑप्शन नंबर 4, इन सभी की। तो बाल अपराध को रोकने की बात हो रही है ना गाइस, तो हम जाहिर सी बात है इन सभी का रोल है, माता पिता का, शिक्षक का, सरकार का। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस आज की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल। जय महादेव।